Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. But if you die poor, it's your mistake. हम कहां पर पैदा होते हैं वो तो हमारे हाथ में है ही नहीं. जब हमारे हाथ में नहीं है तो इसमें हमारी कोई गलती भी नहीं है. बट इफ यू डाई पुअर, इट्स योर मिस्टेक. कि अगर हम गरीब मरते हैं तो वो हमारी गलती है. गलती क्या है इसके अंदर? उसने कोशिश करी फिर भी वो गरीब ही रहा, तो इसमें गलती क्या थी? इसमें 3 तरह की गलतियां होंगी. पहली गलती कि सीखना ही नहीं. अगर इस कोट को हम ध्यान से समझे तो इसमें प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है कि प्रैक्टिस का मतलब होता क्या है. जिसने प्रैक्टिस कर रखी है किसी एक काम की बार बार जब हम प्रैक्टिस करते रहते तो क्या होता. लेकिन अगर 10,000 बार उसने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है या 1000 बार प्रैक्टिस कर रखी है एग्जैक्ट उसी की, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं. या ये कह लो, ये जो दिमाग लगाने का काम है ये इतनी तेजी से हो जाएगा कि पता भी नहीं लगेगा. ऐसा लगेगा कि दिमाग लगा ही नहीं. तो प्रैक्टिस से क्या होता है? प्रैक्टिस से आप एक फ्लो की स्टेट में चले जाते हो. फ्लो की स्टेट का मतलब क्या होता है कि वो काम अपने आप होने लग जाता है. बिना किसी एफर्ट के, बिना दिमाग लगाए वो काम अपने आप ही होने लग जाता है. जैसे कोई सिंगर है, उसने गाने को 1000 बार गा लिया है, अब वो स्टेज पे परफॉर्म कर रहा है, तो अब उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. वो गाना अपने आप उसके अंदर से निकलने लग जाता है. तो यहां पे एक्चुअल में प्रैक्टिस को डिफाइन किया जा रहा है. व्हाट इज प्रैक्टिस? दूसरी गलती कि सीखना लेकिन कभी भी एक्शन नहीं लेना. तीसरी गलती एक्शन तो लेना लेकिन वो एक्शन गलत डायरेक्शन में, बिना सीखे एक्शन लेना. या जिस फील्ड में आप एक्शन ले रहे हो उस फील्ड को बारीकी से ना समझना, ये गलती हो. उसने सीखने की कोशिश नहीं करी उन लोगों से जो ऑलरेडी अमीर थे या अमीर है कि अमीर कैसे होते हैं. बस ये गलती करी और कोई गलती नहीं करी. उस बुक से तो सीख सकते हैं, डायरेक्टली उन लोगों से नहीं मिल सकते जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं, बट इनडायरेक्टली इस बुक के थ्रू तो मिल सकते हैं. उनकी थिंकिंग को समझ सकते हैं. सिर्फ यही नहीं कि एक आदमी की थिंकिंग कैसी है, ये कि ऐसे बहुत सारे लोगों की थिंकिंग में क्या कॉमन है वही तो समझना जरूरी है ना. क्योंकि किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं. एक ये कि आप खुद गलतियां करो और उससे सीखो, जिसको आप हार्डवर्क कह सकते हो. दूसरा कि दूसरे जो गलतियां कर चुके हैं उससे आप पहले ही सीख जाओ और वो गलतियां ना करो, और जो उन्होंने सही किया वो करो. तो इसको स्मार्ट वर्क कहते हैं. अब अंदर से अमीर कैसे होते हैं और अंदर से गरीब कैसे होते हैं? अगर अंदर ऐसे थॉट्स हमारे माइंड में जाएंगे जिसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, जो थॉट्स हमको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, तो वो हमको गरीबी की तरफ ले जाएंगे. या तो जो चाहिए था वो नहीं मिला है तो बैठ गए हैं थक करके कि मैं कुछ ना करूं, जो करेगा भगवान करे. ये आलसीपन है. आप एग्जाम की तैयारी करो नहीं और बोलो भगवान को कि ये भगवान पास करा. ये क्या है? ये सिर्फ आलसीपन ही नहीं है, धोखाधड़ी है. हे भगवान, ये मैं 11 रुपए का अभी प्रसाद चढ़ा रहा हूं, अगर मैं पास हो गया तो 101 रुपए का चढ़ाऊं. मतलब क्या भगवान को रिश्वत दे रहे हैं? कोई इंसान तो क्या, भगवान भी आपकी एक्सपेक्टेशन को पूरी नहीं कर सकता अगर आप कहते हो कि मुझे एक आसान जिंदगी चाहिए. आसान किसी की नहीं है जिंदगी. जो पैसे वाले हैं, मान लो कोई बच्चा है, वो किसी बहुत पैसे वाले घर में पैदा हो गया है, अरे उसकी अलग प्रॉब्लम्स है. और जो गरीब घर में पैदा हुआ है उसकी अलग प्रॉब्लम्स है. ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं, ऐसा कोई नहीं है. अगर आप अपनी तरफ से मेहनत में किसी भी तरह की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे और फिर उसके बाद में कह रहे हो कि अब जो होगा वो तेरे हाथ में है, तो बिल्कुल ठीक है. हमारी नस नस में दौड़ता है कि हम सीधा ब्लेम उठा करके किसी और पे डाल दें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ दें. अच्छा, ये सब तो उनकी वजह से हो रहा है, मेरे माँ बाप की वजह से हो रहा है, घर का माहौल ही सही नहीं, अगर सही होता तो मैं भी ये होता. वो बकवास बातें. रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हमारी है एज फार एज माइंडसेट इज कंसर्न्ड. और कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जहां से आपका दिमाग खुलता है और आप कहते हो कि अच्छा, ये पॉसिबल है, ये आदमी मेरे से भी एक नीचे वाले लेवल से उठ करके इस लेवल पे पहुंच गया, इसका मतलब इसके लिए पॉसिबल है तो मेरे लिए भी पॉसिबल है. तो ये थॉट्स आपको अमीरी की तरफ ले जाते हैं एट द लेवल ऑफ योर थॉट. और पहले आदमी यहां अमीर होता है, बाद में बाहर अमीर होता है. एंड यू कैन से दैट हाफ ऑफ द जॉब इज डन वंस द थॉट प्रोसेस इज चेंज्ड. इसको आप कह सकते हो कि उस बंदे की सोच सही डायरेक्शन में जा रही है.
क्योंकि चाहे तो हम ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि देखो मेरे साथ में इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ, इस वजह से आज मेरे साथ इतना बुरा हुआ। ये भी एक नजर हो सकती है, लेकिन यहां पर उस नजर की बात नहीं हो रही है। यहां पे क्या बात हो रही है कि पास में जो भी कुछ हुआ उसकी वजह से आज क्या अच्छा हो रहा है, हमारा ध्यान वहां पर जा। मान लो अगर आज अच्छा नहीं भी हो रहा है तो जो भी कुछ हुआ या जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से फ्यूचर में कुछ ना कुछ हमारे साथ अच्छा होने वाला है, वहां पर हमारा ध्यान जा रहा है। अगर आपका माइंडसेट सही है, इसका मतलब इस दुनिया में कुछ भी आपके लिए इंपॉसिबल नहीं है। फिर आप एक्चुअल में कुछ भी कर सकते हैं। जिस बंदे का माइंडसेट ठीक है वो अपनी फिटनेस को भी ठीक कर सकता है, डाइट को भी ठीक कर सकता है, फाइनेंशियल कंडीशन को भी ठीक कर सकता है, रिलेशनशिप्स को भी ठीक कर सकता है। क्या ऐसा है जिसको वो ठीक नहीं कर सकता? वो सब कुछ ठीक कर सकता है। क्या थॉट बार बार हमारे माइंड में आता है कि क्या मैं अपने माइंड में कचरा घुसा रहा हूं या कुछ ढंग का जा रहा है? गार्बेज इन गार्बेज आउट, कचरा जाएगा तो बाहर कचरा ही आएगा, ढंग का नहीं आ सकता। एक इंफॉर्मेशन है जो आपका दिमाग बंद करती है, एक इंफॉर्मेशन है जो आपका दिमाग खोल देती है। बट इन दोनों में फर्क देख पाना बहुत कम लोगों के बस का काम है, क्योंकि जैसे ही ये काम होगा आप अनकंफर्टेबल फील करने लग जाओ, क्योंकि इस तरह की आदत नहीं। तो जब आप पूरी तरह से प्रॉब्लम के साथ में जुड़ जाते हो, आपका ध्यान, आप मतलब क्या, आपका ध्यान प्रॉब्लम के साथ में पूरी तरह से एक हो जाता है, तब उसी प्रॉब्लम में आपको सॉल्यूशन नजर आ जाता है। मतलब मान लो हम किसी शमशान घाट में जाएं और वहां पर लिखा हो कि ये जो कब्र है, इस बंदे ने कमाया 1 लाख रुपए, इसने कमाया 2 लाख रुपए, इसने कमाया 10 लाख रुपए, इसने कमाया 1 करोड़, इसने कमाया 100 करोड़, इसने कमाया 1000 करोड़। कोई फर्क पड़ता है क्या? सब मिट्टी हो गए और सारे जमीन के नीचे, सब एक ही जगह पर। उससे फर्क क्या पड़ता है कि आपने कितना कमाया? जो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा होगा वो तो एक लिमिट तक ही कर रहा होगा ना, वो तो मीडियोकर होगा। वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन कैसे पाए? कोई आदमी है, मान लो जॉब कर रहा है और उसके माइंड में ये बैठा हुआ है कि मैं जो काम कर रहा हूं बस उतना ही करूंगा जितना मुझे पैसा मिल रहा है, तो अब वो एक लिमिट तक ही जिएगा और उस लिमिट में ही मरेगा। अगर आपने पूरी दुनिया को जीत लिया, मैं कहता हूं दुनिया छोड़ो, पूरे ब्रह्मांड को जीत लिया, लेकिन अगर खुद को ही नहीं जीता, क्या जीता? तो आप जीत करके भी हार गए। और ऐसे एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अगर आप हिस्ट्री को उठा करके देखो, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीत लिया लेकिन जीतने के बाद भी खाली के खाली अंदर से। ऐसे भी आपको एग्जाम्पल्स मिलेंगे जिनके पास जो कुछ भी था उन्होंने वो सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद भी वो जीत गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को जीता।